हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, या किस कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। आज इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन देखे थे, कुछ बेसिक फार्मूला को देखे थे। आज हम RS अग्रवाल का बुक लेकर के 20A एक्सरसाइज लेकर के उसका हम सॉल्यूशन करने आए हैं। तो हम लोग देखते हैं उसका क्वेश्चन, जो एक टाइप का क्वेश्चन होगा उसको स्किप करेंगे और बाकी जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपका NCERT का भी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग देखते हैं RS अग्रवाल का 20A एक्सरसाइज नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है किस टाइप का है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब हमारा इसमें 4 गो सवाल दिया हुआ है, अब उसका हमको निकालना है डिस्टेंस। तो हम कोई एक सवाल को लेकर चलते हैं। जैसे पहला बना देते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, a2 - 3 एंड b - 6 3। अब यहां पर देखिए ए बी निकालना है, बीच का डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो हमको पता है कि जब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होता है, x1 है y1 है, x2 है y2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -6 - 2 का होल स्क्वायर +3 - -3 का पूरा के होल स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, -6 - 2 -8 के स्क्वायर 64। यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस रहेगा ही। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6 6 का 66 36। अब इसको हम जोड़ देंगे तो सब मिला के कितना आ गया, 100। और 100 का वर्गमूल आपको पता है कि होता है 10 यूनिट्स। तो हमारा ये डिस्टेंस निकल गया। जब कभी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर, क्योंकि पहला का जितना भी सवाल है इसको बना लेना है। सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि एक P पॉइंट दिया हुआ है 6 एंड -6, 6 और -6 दिया हुआ है, और यह ओरिजिन से निकालना है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से जो कि पॉइंट 6 - 6 दिया हुआ है, तो ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये P पॉइंट है, मतलब हमको OP निकालना है। तो OP के लिए हम फार्मूला बताए हैं, सिर्फ 6 के स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर। कितना आ गया, √36 + 36 √72। तो हमारा क्या आ गया, √72। √72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, तो 6/√2 यूनिट 66 36 दूना 72। तीसरा आपका सवाल है, इफ अ पॉइंट PXY इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन NCERT में भी मिलेगा। कह रहा है कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY दिया हुआ है, ये इक्वी डिस्टेंस है, समान है। मान लो कि इस पॉइंट को हम पहला को दिया है A और दूसरा को दिया है B। इसका कोऑर्डिनेट है 6 - 1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में कैसा संबंध है। तो ये कहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, माने सामान्य दूरी पर है। तो समान दूरी है पर है, इसका मतलब कि PA बराबर PB है, PA बराबर PB। यदि ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए, यदि दोनों के हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा PA का होल स्क्वायर = PB का होल स्क्वायर, क्योंकि बात बराबर है। चलिए क्लियर है। जब हमको यहाँ से PA निकालना है, माने P से A का डिस्टेंस, तो क्या कीजिएगा, x - 6 के होल स्क्वायर प्लस y - 1, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर के अंडर-रूट। ये अंडर-रूट हमारा जो आया ये PA के मान आया, लेकिन PA कौशी के रूप में है, स्क्वायर के रूप में, बराबर। PB निकालिए, P से B तक।
तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर अंडर रूट पूरा के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, कटेगा तो x माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां समझिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का चल रहा है बाबू। क्वेश्चन आप अपना बुक से देख भी सकते हैं, है ना। अब यहां पे फार्मूला पर तोड़ेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12x, 2ab माने 12x। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। समझ में आ रहा है, 2ab का फार्मूला चल रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, एक जात को एक जगह करेंगे तो माइनस 12x, एन से एक्स वाले आएंगे करेंगे या x, यहाँ x एक, यहाँ पे हमारा x हो जाएगा 4x, तो यह आ जाएगा यहाँ प्लस 4x, माइनस 4x है तो इधर आएगा तो प्लस 4x। इसके बाद प्लस 2y, एन से यह आएगा तो प्लस 6y हो जाएगा। ये बात को समझना है हमको, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल टू 9 4 13, एन से देखेंगे तो 36 अब 1 37 माइनस 37। इसको क्या करेंगे कि घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 8x प्लस 8y बराबर, ये घट गया तो हमारा लगता है माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 24, भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 24 बटा माइनस 8 8 तारीखा 24, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3। यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया कि x माइनस वाई बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, एक बिंदु ज्ञात करिए ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर एक बिंदु को ज्ञात कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 7 6 b माइनस 3 4। ठीक है, अब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर, तो बना लीजिए एक्स एक्सिस कहाँ होता है, एक्स एक्सिस ध्यान दीजिए, यह है एक्स एक्सिस। मान लो कि यहाँ पॉइंट P मान लिए, तो एक्स एक्सिस पर आपको पता होना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 पॉइंट है, यही पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, ये A है और ये B है। और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 6 और B का जो कोऑर्डिनेट है -3 4 है, -3 4। अब कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एगो तो 0 पता है, x के खाली मान निकाल देंगे सर, x y के मान निकाल देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो हमको वही नियम पता करना है, तो क्या PA बराबर PB, और दोनों तरफ हम इसको कर देते हैं स्क्वायर। अब लगाते हैं फार्मूला, तब PA का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट करके, तो जब आप अंडर रूट कीजिएगा तो रूटवा से तो स्क्वायर कट जाएगा, ई के चलते रूट लिखबे नहीं करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखो कि x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 के होल स्क्वायर 36। यहाँ से इसको देखिए x माइनस के चलते यहाँ हो जाएगा प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 चौका 16। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंडीशन हमारा क्या अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 14x प्लस 36, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab 3 दूना के 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर पहले कट गया, x के मान ज्ञात करना है, यहाँ से -14x है, एने वाला आ जाएगा तो -6x। अब कंडीशन को देखिए, इधर कितना है 16 9 25, यहाँ से जाएगा तो -36 -49, ये जोड़ दिए तो 16 14 6 -20x, आई सब मिला जुला के हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 6 15 4 3 7 अब 1 8, 9 6 15 4 3 7 1 8, 85 में से 25 गया आ जाएगा आपको -60, 85 में से 25 जाएगा तो -60, इसे ही कट गया। x बराबर 60 बटा 20 करेंगे तो 20 60 माने x के मान आ गया 3, तो वह जो पॉइंट होगा
पॉइंट P है माने हम x0, तो यह P बराबर 30, यही हमारा क्या हो गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, जिसका आंसर आएगा 30। तो इस तरह से हम 4 सवाल देखे। और देखो ये अभी x एक्सिस कह रहा है ना, किसी किसी क्वेश्चन में ये y एक्सिस से भी कह सकता है, तो फिर हम x कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, 0 y ले लेंगे, ये जो दिया हुआ है वो अपना हो जाएगा। तो जब आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, तब तक आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर 5 में करा के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2। करा के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 व्हेन ab इज पैरेलल टू x एक्सिस और ab इज पैरेलल टू y एक्सिस। सबसे पहले देखिए हम एक थोड़ा सा एक्सिस बना लेते हैं, इस पे ज़्यादा समझ में आएगा। x डैश y y डैश। कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है जो दो ढंग के है, एक को पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल ऐसे होगा। यहाँ पर a जो है x1 y1 है और b जो है x2 y2 है, एक कंडीशन। दूसरा बार में कहा है कि ab इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगला बार में कहा है कि ab जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ y एक्सिस है। मान के चलो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब पैरेलल टू x एक्सिस कह रहा है क्वेश्चन, तो x एक्सिस के पैरेलल जब होता है तो हमारा क्या सेम होता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x कुछ भी रखिए y हमेशा यहाँ का यहाँ डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ पे y1 बराबर y2 है। अगर कोई चीज y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हर जगह समान है, माने x सेम है, x1 बराबर यहाँ x2 होगा। तब इसका हमको a से b तक का डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा तो हम सिर्फ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस, अब ये तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे। अब y1 बराबर y2 है तो y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर लिखेगा। अब y1 बराबर y2 है तो मतलब y2 के जगह पर y1 लिखेंगे, यह आ जाएगा 0। तो हम अब स्क्वायर से रूट कट गया तो AB बराबर क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का मॉड, क्योंकि किसी का डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो जब कहेगा x एक्सिस का पैरेलल तो x2 माइनस x1, सिमिलरली AB का निकालेंगे जब कहेगा y एक्सिस का पैरेलल तो y2 माइनस y1 का मॉड, सेम कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि A इज अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर A कोई एक पॉइंट है जिसका अबसीसा है -8। अबसीसा कोऑर्डिनेट समझ में आता है भुज और कोटि, तो भुज कहा है कि -8 है, तो कोटि पता है कि x एक्सिस पर 0 होगा। B इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस, B कह रहा है कि हम y अक्ष पर है, जिसका ऑर्डिनेट क्या है 15 है, तो हमको पता है कि y अक्ष पर अबसीसा 0 होता है। तब कह रहा है कि AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले कंस्ट्रक्शन समझिए, इस तरह से x डैश y डैश है, हमारा पर A यहाँ एक B है y एक्सिस पर। यहाँ कह रहा है कि हमारा जो है अबसीसा -8 है, तो पहले अबसीसा लिखाता है -8, तो -8 तो यहाँ हो नहीं सकता है, तो कुछ सही लिखा जाए, यहाँ ये होगा -8 0 यहाँ होगा। ठीक है, और B कह रहा है क्या कि ऑर्डिनेट हमारा 15 है, तो 15 प्लस में है, तो यहाँ होगा 0 15, यह लाइन हो गया। इसी का डिस्टेंस निकालना, मान के चलो A और B है, तो हमारा AB जब ज्ञात करना है तो अंडर रूट क्या करेंगे, ये तो ओरिजिन 0 है, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 माइनस 0 15 के होल स्क्वायर, तो 8 8 64 और 15 के स्क्वायर 225। जब इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289 किसका होता है, 17 यूनिट का, 17 यूनिट्स। तो इसका हमारा आंसर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 यूनिट्स। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर सवाल। चलिए 7 नंबर सवाल हम यहाँ देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। एक y एक्सिस पर पॉइंट ज्ञात कीजिए जो इक्वी डिस्टेंस है। तो ऐसा भी सवाल हम लोग किए थे, लेकिन फिर आ गया x डैश y डैश। y एक्सिस से कोई एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, तो y अक्ष पर x 0 होता है, तो 0 y मान लेंगे। y अक्ष पर x 0,
अब ये जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 का जो पॉइंट है, एक है -4 3 और एक है 5 2 ये बी है, ये ए है, ठीक है ना। अब ऐसे भी पता है कि ये एकदम सही लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव इसी में होता है, दोनों में नेगेटिव, एकरा में होता है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको पता है। अच्छा, हमको तो सर डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको भी डिनोट किया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, नहीं कहा है तो हम P मान लेते हैं। तो PA बराबर हमको PB करना है। अब स्क्वायर दोनों के कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो बस यहाँ तो क्या करेंगे, जब लिखेंगे PA, पहले कहाँ है PA, इसका लिखेंगे तो ये तो 0 - 4 मतलब 4 4 चौके 16 ही हो गया, प्लस y-3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम कंडीशन 5 5 25 प्लस y-2 के होल स्क्वायर। अब हम इसी तरह से y के मान निकालेंगे 16 y स्क्वायर प्लस 9 - 6y 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y 2a भी करेंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 16 9 25 - 6y प्लस 25 बराबर यहाँ कितना लिखेंगे -4y 25 और 4 29। अब ये जाएगा ये नहीं तो -6y प्लस 4y इज इक्वल टू 29 - 25, ये कट गया -2y। ध्यान दीजिए, जब ये घटेगा तो -2y, यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 4, तो y बराबर 4/-2 कहने का मतलब -2, तो y इज इक्वल टू -2। तो हमारा जो पॉइंट था P, यह बराबर था किसके, 0y के, मतलब 0y के जगह पर कितना लिखना है -2। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 0 और -2, 0 और -2। क्लियर। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। 3 बिंदु अगर एक ही लाइन पर हो तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर, संरेख। अच्छा, ये 3 बिंदु ऐसा है, 3 बिंदु जो है A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और तीनों बिंदु जो है, एक है 3 - 2, एक है 5 2, एक है 8 8 ABC दिया हुआ है। डैट मीन्स A का मान दिया है 3 - 2, B इज इक्वल टू दिया है 5 2 और C इज इक्वल टू 8 8। क्लियर। अब देखिए, हमको कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो AB प्लस BC इज इक्वल टू, अगर AC हो जा रहा है डिस्टेंस फार्मूला से, तो हम कह देंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख है। तो पहले यहाँ से A से B का डिस्टेंस निकालना होगा, अंडर रूट। तो ये दोनों के अंतर कितना होगा, देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं, दोनों के अंतर कीजिए तो 5 और 3 का अंतर 2, 2 के स्क्वायर 4, प्लस ये दोनों के अंतर कितना होगा -2 और 2 के अंतर -4 आएगा, 4 चौके 16, -2 में से -2 घटाएंगे तो -4 ना आएगा, तो 16 4 रूट अंडर 20, रूट अंडर 20 को हम कितना लिख सकते हैं 2 2 दूना 4 5 20। अब निकालते हैं BC अंडर रूट, ये दोनों के अंतर 3 3 तरीका 9, ये दोनों के अंतर 6 6 36, तो 36 अब 9 आ गया 45, रूट अंडर 9 और 6 15 45, तो 45 कितना, तो 3 रूट 5 9 5 45, 3 रूट 5 का 3 तरीका 9 5 45। अब निकालेंगे AC का मान अंडर रूट, तो ये दोनों के अंतर कितना है, तो 8 और 3 का अंतर 5 5 5 25, और 8 और -2 का अंतर तो जुट जाएगा, ठीक है। तो जब जुटेगा तो हो जाएगा 10, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये पूरा कुल मिला के आ गया 125 के अंडर रूट। 125 कितना होता है, तो 5 5 25 5 25 से 5 रूट 5। अब क्या करते हैं कि AB प्लस BC को जोड़ते हैं, तो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 जोड़ेंगे तो आएगा 5 रूट 5। 5 रूट 5 कितना के बराबर है, AC के बराबर। तो पता चला कि AB प्लस BC बराबर AC। जब इस तरह का कंडीशन हमारा होता है तो कहेंगे
कि सिंस ABC आर कोलिनियर, ABC क्या है, कोलिनियर है। इसी को बहुत तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ था कि आपको डिस्टेंस फार्मूला से बनाना है। हमने इसको डिस्टेंस फार्मूला से करा, ठीक है। तो इस तरह से हम 8 क्वेश्चन देख लिए। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल। सो दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सिंपल है, इसको हिंट कर देते हैं। कोई ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलस मतलब समद्विभाजी, अब भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल कहेगा तो कंडीशन हमारा बदलेगा। तो वह कैसा होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम इस फिगर को इस तरह से हम कर लेंगे। अब ABC एक कोण 90 डिग्री, E अब इस साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका कोऑर्डिनेट है 7 10, A का 7 10, B का है 2 - 5 -2 5, और C का 3 - 4 3 - 4 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहला बात है कि हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों का दूरी समान होना चाहिए। यदि दोनों का दूरी समान हो गया, ठीक है, तो फिर हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यह तभी होता है जब अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये कंडीशन होता है। और आइसोसेलस है मतलब पहले ही इसका दूरी निकालिएगा। ई दूरी यहाँ से 2 बिंदुओं से दूरी निकालने आता है। इसकी दूरी, अब इसकी दूरी यदि समान है मतलब कि यहाँ AB बराबर BC भी होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि इन दोनों का सम AC के बराबर है तो हम कहेंगे कि यह जो है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये चीज को बना लेना है। 10 नंबर सवाल। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड 2√2। ये दिखाना है आपको इस तरह से। देखिए सब डिस्टेंस फार्मूला से बनेगा, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ABC समझा दे रहे हैं। ABC कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1, B का कोऑर्डिनेट है -1 -1, और C का कोऑर्डिनेट है 3 - 4। कह रहा है कि यह जो शीर्ष है -√3, √3। कह रहा है कि यह जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है जिसका ईच साइड 2√2 यूनिट है। सब साइड देखिए इक्विलेटरल में तीनों बराबर होता है, AB बराबर BC बराबर CA, और कितना है 2√2 यूनिट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, सब का डिस्टेंस निकालेंगे। सब का डिस्टेंस यदि 2√2 आ गया तो प्रूफ हो गया। तो चलो मान के चलो कि हमको ये को हम निकाल रहे हैं, AB का निकाल रहे हैं। कितना आएगा, AB का √1 - 1 माने 2 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर, 1 - 1 तो माइनस माइनस प्लस ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 इहो 2 का स्क्वायर। तो सब मिला के कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8, वो 8 को हम आराम से लिख सकते हैं 2√2। तो आ गया इक्विलेटरल। इसी तरह से इसका भी 2√2 आना चाहिए, इसका भी 2√2 आना चाहिए, इसका भी 2√2 हम निकाल लिए। तो कह देंगे कि यह जो है इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है। क्लियर। 11 नंबर सवाल जो है, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर में कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ABCD आर द एंगुलर ऑफ ए रेक्टेंगल। मान के चलिए कि आप एक रेक्टेंगल बनाइए, ABC एंड D। इन सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट है 2 - 2, 2, -2। B का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 8 और 4। C का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 5 7, और D का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 1। कह रहा है कि
आर एंगुलर पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल, दिखाना है ये जो एंगुलर पॉइंट है, ये इसका कोण का जो पॉइंट है यह रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का कंडीशन होता क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब कि हम ए बी बराबर सी डी कहेंगे, ए बी बराबर सी डी कहेंगे और बी सी बराबर ए डी कहेंगे। यदि इसका डिस्टेंस फार्मूला से अगर दूरी समान है तो कह देंगे कि यह एक रेक्टेंगल है। सिंपल फंडा ही क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो यदि ऐसा कंडीशन आ रहा है इसका मतलब कि सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्योंकि जो सिंपल है उसको स्किप कर दे रहे हैं। कह रहा है कि सो दैट द ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब हमको बनाना है एक स्क्वायर ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट जो है 0 5, सी का जो कोऑर्डिनेट है -3 2 और डी का जो कोऑर्डिनेट है 0 -1, 0 -1। वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर का वर्टिसेज है। तो स्क्वायर में कहानी होता क्या है, तो पहले बात को समझिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और उसका डायगोनल भी इक्वल होता है। विकर्ण स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है और इसका विकर्ण भी जो होता है भी इक्वल होता है। क्लियर। तो या तो आप विकर्ण को प्रूफ कर दो, मतलब कि ए सी बराबर बी डी प्रूफ कर दो। अगर ये दोनों समान है तो कह देंगे कि दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, यह है क्या है, स्क्वायर है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए से सी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। दोनों समान आ गया तो कह देंगे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होता कैसा है, तो देखिए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम भी का भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। हम यहाँ पर ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी प्रूफ कर दें तो हमारा पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 13 नंबर में देखिए कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, हम इस कोऑर्डिनेट को भी लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 13 नंबर में, क्या दिया हुआ है 1 -2 1 -2, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 6, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 10 और डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 2। ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। तो पैरेललोग्राम का वर्टिसेज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि पैरेललोग्राम है। अब निकालेंगे कौन सी, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से इसका हम वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखिए, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस का हमको निकालना है कि रोम्बस का वर्टिसेज है। तो रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस देखिए यही होता है, ये रोम्बस है, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होता है ए बी सी डी। जहां पर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कर देंगे। देखेंगे कि अगर तीनों यह समान है तो कह देंगे कि ए बी सी डी है क्या है सर, रोम्बस है। लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ये भी पैरेललोग्राम का भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन इंटरसेक्ट एक मिड पॉइंट पे करता है। ठीक है, तो 14 नंबर का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -1, बी इज इक्वल टू 3 4, सी इज इक्वल टू -2 3 एंड डी इज इक्वल टू -3 -2। यह कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इससे इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, 15 नंबर हमारा जो सवाल है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी, 15 नंबर, इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। यदि पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालिए। चलिए क्वेश्चन बनाने लायक है। ये पैरेललोग्राम है, आपको पता है ए बी सी डी। इसका कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। तो हमारा ए का जो कोऑर्डिनेट है
-2 1 -2 -1। बी का जो कोऑर्डिनेट है 1 0, सी का जो कोऑर्डिनेट है x3 और डी का कोऑर्डिनेट जो है 1 y। यहीं से हमको x और y के मान निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में कहा रहा है। अब हमको पता है कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड से बना लेंगे, या फिर डायगोनल जो होता है ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे, ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे, मतलब कि एकर मध्य बिंदु भी P है और इसका भी मध्य बिंदु P है। तो कहने का अर्थ हमारा ये होता है कि सर सबका हमको दिया हुआ है जब कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है A और C, ये इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब P निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि -2 + x बटा 2 -1 + 3 बटा 2 कर लेंगे, इसका मिड पॉइंट निकल गया। यह मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है। इसके बाद अगर यही P पॉइंट का जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो इससे निकालेंगे पैरेललोग्राम में। तो B से D के लिए सोचेंगे तो देख लीजिए x1 x2 1 + 1 बटा 2 और 0 + y/2। अब ये दोनों हो गया एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट। अब एक ही पॉइंट का जब दो कोऑर्डिनेट हो गया तो अगर हम इसको इस तरह से मानेंगे तो x1 = x बराबर x1 y बराबर y1, तो दोनों को इक्वल करेंगे। -2 + x बटा 2 बराबर 1 अब 1 2, तो 2 बटा 2 1 आ गया नहीं यहाँ। तो कंडीशन हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 + x बराबर 2, इहो उधर जाएगा तो x बराबर 2 + 2, मतलब x बराबर कितना हो गया 4। और यहाँ इसके बराबर करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा 2 बराबर y/2। तो 2 बटा 2 का मतलब क्या हो गया, ये तो कट गया, 1 आ गया, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो x = 4 एंड y = 2, यही हमारा x y का जो है कि वैल्यू आ गया कि x = 4 और y = 2। तो क्लियर है ना। 15 तक हम लोग क्वेश्चन देखे, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर सवाल क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर 30। अब 16 नंबर में कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एक ट्रायंगल है इसका एरिया निकालिए ABC, जिसका शीर्ष दिया हुआ है -3 - 5 -3 - 5 5 2 5 and 2, और C में जो दिया हुआ है -9 - 3। अब इससे हमको निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए फार्मूला डेल = बताए हैं 1/2 मॉड ऑफ, अब देखो ये है x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए। पहले फार्मूला लिखते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही फार्मूला है। तो 1/2 x1 बोलने का मतलब -3, x1 बोलने का मतलब क्या हो गया -3। अब y2 - y3, तो 2 में से 2 और -3 घटेगा तो +3 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 5, x3 y3 देखिए यहाँ है -3 और माइनस y1 कितना है यहाँ -5, तो +5 हो जाएगा, प्लस x3 में -9 यहाँ लिखेंगे। y1 कितना है -5 माइनस y2 कितना है 2 -2। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1/2, अभी 3 2 5 पंक्ति आई -15 प्लस यहाँ प्लस माइनस हो गया तो ये आ गया खाली 10, क्योंकि घटेगा तो 2 5 2 10, यहाँ माइनस प्लस -7 माइनस फिर गुना करेंगे तो प्लस 9 7 63, ठीक है ना, क्योंकि 7 आएगा। अब एक जोड़ेंगे तो 1/2, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 73, 63 10 73 में से 15 गया तो 8 5 13, 5 और 1 6 और 1 हंसलिया 7, तो आ गया मल्टीप्लाई कितना 58, तो काट देंगे तो कै दूना 58, 29 दूना 58, तो 29 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इसका 16 का कितना होगा 29 स्क्वायर
यूनिट। तो निकल गया, है ना। 17 नंबर सवाल, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का भी हम कंडीशन देख लिए कि अगर 3 पॉइंट एक ही सीध पर है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 1, बी का दिया हुआ है 5 5 और सी का दिया हुआ है 10 3 10 और 3 10 10 7। इसको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप एरिया के भी फार्मूला से लगा सकते हैं, बस इतना फार्मूला लगा लीजिए। यदि इसका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मान यदि 0 है तो भी ABCD कोलिनियर है। ठीक है, या तो डिस्टेंस कहा नहीं है कि कौन फार्मूला लगाना है, इसलिए आप कोई भी फार्मूला लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला यदि इसका मान आ गया 0 तो हम कह देंगे कि यह जो है क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। फिर एक क्वेश्चन आ गया इसी पर, कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु कोलिनियर है। कंडीशन दे दिया है कि कोलिनियर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो 3 बिंदु एक ही सीध में होगा ए बी सी, आपको पॉइंट भी दिया हुआ है -2 3 1 2 और के 0। तो हमको के का मान ज्ञात करना है कि के का मान कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, के का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो हमको पता है कि हम यह फार्मूला लगाएंगे हम, इतना बराबर 0, क्योंकि कहा है क्वेश्चन कि हम कोलिनियर हैं। तो जब कोलिनियर है तो लगाएंगे फार्मूला। ये x1 y1 है, लिख लीजिए यहाँ x1 y1, यह x2 y2, यह x3 y3। फार्मूला लगाइए, x1 माने -2 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 है, y1 है, x2, तो y2 माइनस y3 माने 2 में से 0 गली 2 प्लस अगले बार x2 कहाँ है 1 इंटू y3, तो y3 तो 0 है, 0 माइनस y1 का जगह पर कितना है 3 प्लस x3, तो x3 तो k है, k इंटू y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर कितना है 3 माइनस y2 के जगह पर 2 बराबर कर दो 0। ये तो आ गया सर -4, 0 में से 3 घटते तो -3, 0 में से 3 घटेगा, तो 0 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा -3, यहाँ -3, और यहाँ आ गया 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो खाली प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +7। तो यही हमारा के का मान पूछ रहा था कि के का मान कितना होगा, तो के का मान होगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टिसेस आर समथिंग। अब देखो 10th क्लास का क्वेश्चन, मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसका वर्टिसेस दिया गया तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए बी सी डी। एरिया के फार्मूला लगा के ए का वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट -4 5, बी भी दिया हुआ है 0 7, सी भी दिया हुआ है 5 -5 और डी भी दिया हुआ है -4 -2। तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एक बार क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिख देंगे, ए डी सी। ये दोनों का जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा वैल्यू, दोनों के जोड़ने के बाद जो आ जाएगा वही टोटल का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच मिड पॉइंट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट ऑफ व्हिच साइड ए बी बी सी सी ए। अब मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी ए, यह भुजा के मध्य बिंदु कितना है, डी ई और एफ। इस सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 -1, इसका कोऑर्डिनेट है 5 3,
और इसका कोऑर्डिनेट है 1 - 3। तो कह रहा है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हम एक से मिला दिए। तो जितना एरिया ऑफ हम ट्रायंगल DEF निकालेंगे, यह जो इसका एरिया होगा पूरे त्रिभुज का एरिया का 4 गुना। ठीक है, अगर हम इसमें ट्रायंगल ऑफ DEF जो होगा, यह जो होगा त्रिभुज ABC का 4 गुना के बराबर होगा। तो यदि हमको एरिया ऑफ निकालना है ट्रायंगल ABC, तो ABC कितना होगा, तो देखिए 1 2 3 4, तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो बस इन तीनों का एरिया फार्मूला से एरिया निकाल कर 4 से गुना कर देना है, तो पूरे त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकालने आपको अइबे करता है कि एरिया निकालते कैसे हैं, है ना। देखिए यहाँ हम एरिया निकाले हैं, उसी तरह से मान लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एरिया का फार्मूला लगा के आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में बस इसका एरिया निकालना है। एरिया जितना है ओकरा में 4 से जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B आर रेशियो 2:7। बढ़िया क्वेश्चन है कि 2:7 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कहने का मतलब कि एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A है, ये B है, यहाँ एक P पॉइंट है, मान लेते हैं कि x y है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि यह -5 11 है, और एक है 4 - 7, और रेशियो दिया है कि 2:7 में है, डिवाइड है इंटरनली 2:7 में इंटरनली डिवीजन है। तो 2:7 में है तो ये m है और ये n है। हमको पता है कि यह P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n करेंगे। अब इस तरह से इसका हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m के जगह पर कितना लिखना है, mx2, क्योंकि m रेशियो n में है, तो 2 × x2 माने 4 प्लस n मतलब कि 7 × x1 माने -5, और जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, कॉमा my2, m बोले तो 2, y बोलने का मतलब कि -7 प्लस n बोलने का मतलब 7 × y1 बोलने का मतलब 11/9। यहाँ 4 दूना के 8 -35/9, कॉमा यहाँ हो जाएगा -14 प्लस 177/9। कंडीशन क्या होगा, तो जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा देख लीजिए टर्म हमारा मिल के क्या आएगा, -27/9, क्योंकि 8 7 15, आई घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 7 में से गया 6, 63/9। तो 9 × 27 - 3 और 9 × 7 63, मैंने पॉइंट बना -3 7। यह P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। किसका आ गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो आंसर देखते हैं -3 7। यह P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल गया, -3 और 7। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस कट द ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 4 5 एंड b -10 -2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 क्वेश्चन है। पहले कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, आप रेशियो बताइए कि क्या होगा, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताइए कि वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा। अगर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमारा पता है, अगर इस तरह से है तो यही हमारा है x एक्सिस, ये तो y है। मान के चलो कि यहीं पर कोई पॉइंट इसे काटा जा रहा है, ठीक है। अब वह पॉइंट दिया हुआ है, मान के चलिए कि 4 5 है, और दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है -10 -2, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था। ये तो x 0 होगा, ये तो कन्फर्म है, पॉइंट हमारा जो होगा x 0 होगा। अब ये रेशियो पता नहीं कि यह इसका रेशियो कितना होगा, तो हम रेशियो को लेट कर लेंगे कि लेट बी रेशियो इज इक्वल टू, लेट बी
रेशियो इज इक्वल टू k:1। हम रेशियो को हम मान लेते हैं कि लेट बी रेशियो इज इक्वल टू k:1। k रेशियो 1 में है, तो k रेशियो 1 में है और 2 पॉइंट दिया हुआ है a और b। ठीक है, a और b हमारा दोनों दिया हुआ है। आई k:1 में हम मान लिए कि k:1 में है। क्लियर। अब ये मानने के बाद तो हम तो पॉइंट निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हमारा x का भी वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि y 0 है, y हमारा क्या है 0 है, तो वहाँ से पॉइंट भी निकल जाएगा, k भी निकल जाएगा, सारा चीज़ हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ से फार्मूला को अप्लाई करेंगे, है ना, इंटरनली डिवीजन है तो mx2 प्लस nx1 कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है कि एक्स एक्सिस को काटता है, जबकि पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो mx2 nx1 का वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए अब सपोज अगर me है ne है, ठीक है, तो फार्मूला पर अप्लाई कीजिए। mx2 मतलब 1 × 5, mx2 हमारा आ गया 1 × 5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस और 1 × 1 mx2 प्लस nx1। ठीक है, mx2 प्लस nx1 हम लिखकर हम यहाँ से x के बराबर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो m का मतलब 1, x2 का मतलब कितना होगा, देखो ये एक x2 का मतलब, तो ये पहले पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, क्लियर। m तो अब हम k:1 में माने हैं तो m और n ना होगा, तो mx2, तो mx2 कितना हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई -10 प्लस n 1 × x2 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई k+1। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालिए, my2 मतलब k y2 के जगह पर हम कितना लेंगे, तो -2 प्लस n 1 मल्टीप्लाई y1 के जगह पर 5 बाई यहाँ भी लिखेंगे k+1। और यह जो कोऑर्डिनेट है इक्विवेलेंट है, इतना x के बराबर है। m मतलब कि m बोलने का मतलब क्या है, यहाँ m के जगह पर यहाँ k है, k अप्लाई -10k प्लस 4 बाई k+1 यह बराबर है x के, और यहाँ -2k प्लस 5 बाई k+1 बराबर है 0 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2k प्लस 5 बराबर 0, तो -2k बराबर -5, डेट मीन्स ये कट गया, तो k बराबर कितना आ गया 5/2, जो कि हम रेशियो कितना माने से k:1 मतलब 5/2:1 मतलब कि 5:2। तो हमारा रेशियो निकल के आ गया कि 5:2 आएगा। और यहाँ से x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे क्योंकि k के जगह पर हम 5/2 यहाँ रखेंगे, तो -10 × 5/2 प्लस 4 बाई फिर k के जगह पर हम यहाँ रखेंगे 5/2 प्लस 1, ये बराबर x आएगा। कट गया तो 5, तो -25 प्लस 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 7/2 बराबर x। 25 और 4 ये घटेगा तो आ जाएगा -21, और यह जो होगा 2/7, 70 का 21, तो x के मान जो होगा -6। तो जो पॉइंट हुआ -6 0, और रेशियो जो हुआ वह 5:2। तो देखते हैं आंसर, शायद यही दिया हुआ है -6 0 और 5:2। तो किए का कुछ नहीं किए, हम यहाँ k:1 में मान लिए m n, पॉइंट को मान लिए x1 y1 x2 y2 और लगा दिए इंटरनली डिसेक्शन फार्मूला से। और यह जो पॉइंट ये जो सेक्शन फार्मूला से ये जो निकलता है, ये पॉइंट दिस पॉइंट ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब p पॉइंट दिया हुआ था x और 0, डेट मीन्स ये x के इक्विवेलेंट और ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट करके हम क्या कर लिए, वैल्यू निकालिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर लास्ट 23 नंबर है, कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन है। अगली बार ये क्या कह रहा है कि हम ये x एक्सिस पर डिवाइड नहीं कर रहा है, यह जो है y एक्सिस पे काट रहा है। पॉइंट कैसा दिया है -42, तो -42 यहाँ होगा कहीं -42, थोड़ा सही बनाते हैं फिगर। और एक पॉइंट दिया है 83, तो दोनों प्लस है तो कहीं यहाँ होगा 83। ठीक है, मान लो कि इस तरह से है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये a है ये b आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p है, जो कि अब इसको भी हम मानेंगे कि k:1 में डिवाइड है, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 0 y हो जाएगा।
वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो रेशियो भी निकालना है, पॉइंट भी निकालना है। सेम कंडीशन लगाएंगे यही वाला, है ना, कि m, अब यहाँ से हमारा क्या है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, m x2, तो यहाँ देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फार्मूला क्या कहता है इंटरनली का कि m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। m x2, तो m x2 हमारा कितना होगा, m का मतलब कि k, x2 का मतलब हमारा आ गया 8, तो 8k लिख देंगे, 8k प्लस n का मतलब क्या होगा कि 1, और x1 का मतलब -4, तो यहाँ सिर्फ हो जाएगा -4 बाई k प्लस 1, करेक्ट। दूसरा चलते हैं m y2, m माने k, y2 का मतलब कि 3k, 0.3 दिए हुआ है ना, हाँ 0.3 है, 3k और प्लस 2, क्योंकि y1 2 हो जाएगा, 1 × 2 2 बाई k प्लस 1, ये पॉइंट निकला। जबकि यह इक्विवेलेंट है 0, y के, तो 8k माइनस 4 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स 8k इज इक्वल टू 4, डैट मीन्स k इज इक्वल टू 4 बाई 8, 2 बार में कट गया तो k के माना गया 1/2, और यह k इज टू 1 में है तो 1/2 इज टू 1, 2 से गुना करेंगे तो रेशियो आ जाएगा, 2 से दोनों तरफ तो 2 कट जाएगा, 1:2, यह अनुपात निकल गया 1:2। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 बराबर y है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, 3 मल्टीप्लाई k का जगह पर लिखेंगे 1/2 प्लस 2 बाई, यहाँ भी 1/2 प्लस 1, तो यहाँ 3/2 प्लस 2, और यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 3/2, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 2 दूना का 4 3 7, 7/2 गुने 2/3 आ गया 7/3। तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 0 7/3, और जो रेशियो होगा 1:2 होगा। तो शायद इसी रूप में हमारा आंसर भी है ना। तो इस तरह से हम क्या किए कि RS अग्रवाल का 20A का हम 1 से लेकर 23 तक का सवाल को हम पूरा टोटल देख लिए। अगला वीडियो हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन पे आएगा।